नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। जम्मू कश्मीर के दौरे पर सीईसी पहुंचे हैं। ज्ञानेश कुमार की तरफ से जम्मू कश्मीर का दौरा किया जाएगा और मुख्य चुनाव आयुक्त अब श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां मतदाताओं और अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। ज्ञानेश कुमार चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बताते चले कि मतदाताओं, बूथ अधिकारियों से भी संवाद किया जाएगा। लोकतांत्रिक भागीदारी, जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर ज्ञानेश कुमार पहुंच चुके हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि जो बीएलओ है, बूथ लेवल वर्कर है, वो भी चुनाव आयोग की रीढ़ है। और साथ ही बताते चलें कि चुनावों के दौरान पारदर्शी तरीके से काम किया जाए, इसको लेकर चिंतन मंथन किया जा सकता है। और अटकलें ये भी लग रही हैं कि कल सोमवार को यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे, ये खबर है। और साथ ही बताते ये भी चले कि चुनाव आयोग की तरफ से जो अपनी शमूलियत यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर दी गई है, अपने आप में खास मानी जा रही है। क्या पंचायती चुनावों को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं, क्योंकि इस तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के अंदर बूथ स्तर तक पहुंचने की कोशिश है। और वे इस समय 2 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की टीम के साथ जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए, पत्रकारों से जब उन्होंने बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी यहाँ जो चुनाव है, जो बूथ लेवल वर्कर है वो होता है। और उनके साथ ही यहाँ पर बूथ पर जाकर जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह से चुनाव प्रक्रिया के दौरान काम होता है। तो जाहिर तौर पर बूथ स्तर तक अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी और जो चुनाव प्रक्रिया की अहम कड़ी होती है। और ये दौरा बूथ स्तर पर चुनाव व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और ये भी बताते चलें कि अब आप देखिए किस तरह से अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। लेकिन बूथ स्तर अधिकारी चुनाव आयोग की रीढ़ माने जाते हैं और उनके साथ इस तरह का संवाद यहाँ चुनावी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। ये बड़ी बात यहाँ ज्ञानेश कुमार की तरफ से रखी गई है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से ये ज्ञानेश कुमार का दौरा है, 3 दिवसीय दौरा है, तो जाहिर तौर पर यहीं से आप समझ सकते हैं कि क्या पंचायती चुनाव अवसर पर हैं। और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि पंचायतों का तो कार्यकाल खत्म हो चुका है, 1 साल बढ़ाने की भी बात हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से क्या पंचायती चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उससे पहले ये ज्ञानेश कुमार का दौरा बहुत अहम माना जाता है अगर पंचायत चुनाव होते हैं। तो मतदाताओं और अधिकारों के साथ भी यहाँ पर संवाद किया जाएगा, क्योंकि मतदाता हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी बात रखेंगे कि कहाँ पर त्रुटियां रह जाती हैं इलेक्शन के दौरान, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार घेरने की कोशिश करती हैं। और उसी पर चिंतन मंथन करते हुए सीईसी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं, श्रीनगर में पहुंचे हैं। और वहीं पर आप देखिए किस तरह से बूथ लेवल वर्कर्स के साथ भी मुलाकात होगी और चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो कारगर सिद्ध हो सकती है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। रजनी सेठी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत रजनी जी। आबिद वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीडीपी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत तजम्मुल आपका भी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आबिद, मैं आप ही के पास आऊंगी। वॉकिंग में इस वक्त आप ही की सरकार है और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्रीनगर पहुंच चुके हैं, बड़गाम में वहां बूथ लेवल वर्कर्स के साथ वो मुलाकात करेंगे। क्या लगता है, पंचायती चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का इस तरह का दौरा अपने आप में काफी खास है? देखिए, जहाँ तक ज्ञानेश कुमार जी की बात है, उनकी जो हिस्ट्री है करीबन जम्मू कश्मीर से बहुत जुड़ती है। जब वो अतिरिक्त सचिव थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को फॉर्मुलेट करने में उनका भी एक योगदान रहा है उस वक्त। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं अब जहाँ जब से उनकी नियुक्ति हुई है चुनाव आयोग में, क्योंकि इंडिया ब्लॉक वाज ऑल अप अगेंस्ट हिम। जब इलेक्टोरल फ्रॉड की बात हुई थी, ये हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसी पस मंजर में यहाँ पर फीडबैक लेने के लिए, अधिकारियों से बात करने के लिए, मतदानों से बात करने के लिए, ये देखने के लिए कि इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई कमी ना रहे। चाहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी है एसआईआर, जिसको फेज थर्ड में आउटकास्ट किया गया था दो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। तो मुझे लगता है उसकी प्रिपेयर्डनेस और फीडबैक लेने के लिए कहीं ना कहीं ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है तजम्मुल, वो कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा हो सकता है, इलेक्टोरल को लेकर बात हो सकती है।
अहमद अयाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत अहमद जी। तजम्मुल, आवाज आ रही है क्या? ओके, जी जी जी। तजम्मुल, आबिद कह रहे हैं कि इलेक्टोरल को लेकर बात हो सकती है, एसआईआर को लेकर सरगर्मियां तेज हो सकती हैं कि जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर होना है, उससे पहले ये दौरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा, आपके साथ काफी समय के बाद बात हुई और बाकी पैनलिस्ट का भी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में एक इलेक्शन ही है जिसको इलेक्टोरल इवेंट के तौर पर बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, और आबिद ने जिस तरह से परिचय कराया इनका थोड़ा सा कि किस तरह से इन्होंने काफी कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं, और एसआईआर के आने के बाद तो इंडिया ब्लॉक जो है वो इलेक्शन कमीशन को सिरे से ही नकारता है। और जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने पूरे कंट्री में एक कैंपेन भी चलाया कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो सिर्फ और सिर्फ एक खास पार्टी का कोई न कोई लेफ्ट या राइट विंग बन चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप इलेक्शन कमीशन के इस दौरे को देखते हैं, क्योंकि डीडीसी चुनावों की मुहिम जो है वो तकरीबन यहाँ शुरू हो चुकी है, सरपंचों की, म्युनिसिपलिटी की, चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, और आजकल पार्टियां जो है वो इस तरफ भी काफी ज्यादा ध्यान दे रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर इज नॉट ऑल अबाउट वन इवेंट, दैट इज इलेक्शन। इलेक्शन में आपने 87 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, वो भी हिस्ट्री है। एसआईआर 2024 में क्या हुआ, ये भी एक हिस्ट्री का पन्ना बन के रह गया। लेकिन जब आप इलेक्शन को जम्मू कश्मीर में सब कुछ मानते हैं तो वी शुड आल्सो एक्नॉलेज कि ये इलेक्टोरल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एक चैप्टर है। खाली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही डेमोक्रेसी नहीं है। क्या डेमोक्रेसी में जम्मू कश्मीर को चुनाव मुकम्मल होने के बाद हमारे विधायक को, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक को क्या वो अधिकार मिले, नहीं मिले? और जो इलेक्शन कराने का मामला था, पहले परिसीमन होगा, चुनाव होगा और स्टेट वापस दी जाएगी। क्या इलेक्शन कमीशन को ये वादा याद है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था। लिहाजा मुझे हम पूरी उम्मीद है कि चुनाव अपनी जगह, चाहे वो आज हो या कल हो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको बैटल ऑफ आइडियाज अपनी अपनी जगह, लेकिन चुनाव आपके लिए डेमोक्रेसी का जश्न होता है। लेकिन चुनाव कमीशन और आयोग को ये बात ज़हनशीन करनी होगी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के आने के बाद, मुख्यमंत्री आने के बाद भी जम्मू कश्मीर के नागरिक को दो तरह के डिवीजन है। एक दफ्तर से ऑर्डर जारी किया जाता है, दूसरे दफ्तर से भी ऑर्डर जारी किया जाता है। अब इस बीच में हमारे चुनाव होने न होने के बाद जो घुटन थी, जो माहौल था, जो बेचैनी थी, जो परेशानी थी, वो शायद अभी तक हल नहीं हुई। और पहले चुनाव का परिणाम अभी तक हमने पूरा देखा नहीं जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग को वो वादे याद हैं कि सबसे पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेटहुड दिया जाएगा? वो तमाम वादे जो पहले किए गए थे, क्या वो याद हैं? देखिए आशा जी, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त आए हैं यहाँ पर, उन्होंने खुद ओपनली बताया कि वो बीएलओ से मिलने के लिए आए हैं, मतदाताओं सूचियों को वेरीफाई करेंगे, किस तरीके से उनका ग्राउंड लेवल तक वो पहुंचना चाहते हैं ताकि यहाँ पर कोई कमी पेशी ना रहे। तजुमुल भाई अभी बात कर रहे हैं कि पहले उन्होंने डिलिमिटेशन की बात की, उसके बाद उन्होंने चुनाव जो भी प्रोसेस रहा, मगर मेरा उनसे ये कहना है कि आपकी तो जो मुख्यमंत्री महबूबा जी हैं, उन्होंने तो चुनाव लड़ा ही नहीं। उन्होंने तो कहा था कि मुझे इस यूटी के दायरे में चुनाव लड़ना ही नहीं है। आज आप चुनाव आयुक्त पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जबकि आपने चुनाव लड़ा ही नहीं है, मगर तो उनकी बिटिया ने चुनाव लड़ा। कहने का मतलब कि ये आप सवाल चुनाव आयुक्त से क्यों कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा बार बार डेमोक्रेटिक सेटअप के अकॉर्डिंग आपको बोल दिया गया है कि स्टेट कोड दिया जाएगा। और ये आपको पता भी है कि जब चुनाव लड़ा गया था यूटी के दायरे में, एनसी ने चुनाव लड़ा और आपने तो हाथ खड़े कर दिए थे। आपकी मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं चुनाव लड़ूंगी नहीं यूटी के दायरे में। तो आज मुझे लगता है ये सवाल करना भी नहीं बनता। ये एक प्रोसेस है जो वो हर अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा समय दीजिएगा, पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में नहीं जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप लोगों ने तो चुनाव भी नहीं लड़ा, तो आपकी तरफ से ये सवाल आना वाजिब नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री कैंडिडेट या रह चुकी जो है उसकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो हम सब लड़ रहे हैं, वो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था क्योंकि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूब जी ने एक कॉम्बिनेशन बनाया था कि हम यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बाद में उमर अब्दुल्ला अपने वादे से मुकर गए। ये नहीं कहा था कि हम डेमोक्रेसी से दूर हैं, पार्टियां लड़ेंगी
और जम्मू कश्मीर जो प्रिंसेस स्टेट हुआ करती थी, अब स्टेटहुड पे आ गई, प्राइम मिनिस्टर भी खत्म, प्रेसिडेंट भी खत्म, अब तो चीफ मिनिस्टर भी खत्म। और उसके बाद हम एक मार्च का प्रोटेस्ट, हमारी पार्टी लड़ेगी, हमारी नई टीम लड़ेगी, खुद नहीं लड़ेगी लेकिन कैंपेन पूरे ठीक है कैंडिडेट्स का अहमद किया। अयाज जी, और इसमें कोई अब ये जोर जबरदस्ती बताइए नहीं है कि गुलाम रसूल ही इलेक्शन लड़ेगा, उसका बेटा लड़े ना लड़े वो अलग बात है। तजमुल, लेकिन जहां तक आपने, चूंकि अभी और भी गेस्ट ने बोलना है, लेकिन जहां तक आपने महबूबा जी का जिक्र किया, पार्लियामेंट चुनाव लड़ा और आज भी जो 5 सरपंच डीडीसी के चुनाव होंगे उसमें पीडीपी आपने देखा ठीक बड़गाम है में, आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मिला होगा अहमद अयाज कि जी, जम्मू ये कश्मीर में बताइए आज जो है कि जो इलेक्शन लोगों की कमिश्नर पहली का पसंद दौरा है इस वो वक्त महबूबा जम्मू मुफ्ती कश्मीर है। के अंदर चल रहा है, अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से तर्क दे रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो सवाल दागे गए थे, ईवीएम पर सवाल, वीवीपैट की बात को लेकर बड़ा घमासान जिस तरह से मचा, फिर ये कहा गया कि वोटिंग के समय में जो बूथ लेवल वर्कर्स होते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है, तमाम तरह के आरोप थे। आपको नहीं लगता है कि अगर एसआईआर होता है या फिर चुनाव होता है उससे पहले इस तरह का दौरा होना बहुत जरूरी भी होता है कि आप आंकलन करते हैं सिचुएशन का? अपनी जो जो कंप्लेंट्स है ऑपोजिशन की तरफ से वो अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी चूंकि जम्मू कश्मीर में जो विजिट जो अभी जम्मू इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहा है, तो लग रहा है क्योंकि ये इलेक्शन की इलेक्टोरल प्रिपेयरनेस की तरफ एक कदम है। और क्योंकि अभी जो हमारे इलेक्शंस जो है ग्रास रूट लेवल पर, यूएलबी के इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन, बाकी जो भी है, तो वो अभी 2018 में शायद पिछली बार जहाँ तक मेरी याददाश्त से हुआ था, तो देन वो ओवरड्यू हो गए हैं। तो उस लिहाज से ये भी ज़रूरी है कि हमारे एक तो जमहूरी तकाज़ों को पूरा करने के लिए ग्रास रूट पर जमहूरियत की बहाली हो और वहाँ से लोगों के मामला जो भी है सेटलमेंट्स डिसीजंस वहाँ से हो। और दूसरा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहरान से गुजर रहा है, शायद उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया अभी, वो बहरान ये है कि हमारा असेंबली इलेक्शन हो के भी, कि जो एक बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन होता है, लोगों की वो जो जो इलेक्शन के बाद जो जो लोगों के उम्मीदें होती है कि इलेक्शन को लेकर, अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेकर, शायद वो पूरी तरह से नहीं हो रही है, वो पूरा नहीं हो रहा। लोग अभी भी महसूस कर रहे हैं जैसे वो इलेक्शन के बाद भी, वोट देने के बाद भी वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो वो एक चीज। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जमहूरी निज़ाम की एक ज़रूरत है कि नीचे सतह पर भी लोगों को वो हक दिया जाए जो जमहूरी निज़ाम में उनका बनता है। तो उसको मद्देनजर रखकर लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का दौरा है वो एक उसी तनाजुर में है, एक तैयारियों की कोशिश है। वो कह रहे हैं कि पंचायती चुनाव, अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव होने हैं उससे पहले ये बड़ा दौरा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में माना जा रहा है। लेकिन अगर हम अलग अलग पार्टियों से बात करते हैं, तैयारियां कहां तक हैं? इस बार आप लोग भी तो दमखम लगाने के लिए पूरी तरह से मैदान में हैं। देखिए आशा जी, पहले तो मैं बात करूंगा इस धुएं के मुताबिक जो बात होनी चाहिए थी, डिबेट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैं था कि कहीं ना कहीं वो चुनी हुई सरकार को घेरे में लेंगे। बात इलेक्शन की हो रही है, बात एसआईआर की हो रही है, बात चुनाव आयोग के जो सचिव है यहाँ पर आए उनके दौरे की हो रही है। तो उनका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है? जैसा कि आपने बोला, हो सकता है कि पंचायत इलेक्शंस हो सकता है कि यूएलबी के इलेक्शंस हो सकता है कि एसआईआर हो। तो मुझे लगता है उन्हीं मुद्दों पे हम बात करें। जहां तक तैयारियां तो हर पार्टी को इस बार कर ली गई हैं। अरे तैयारियां तो करनी है कि नहीं? पीडीपी इस बार चुनाव लड़ेगी कि नहीं? क्योंकि पिछली बार अगर महबूबा मुफ्ती की तरफ से ऐसे हुआ तो इस बार तो वो मैदान जंग में रहेगी, जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं ग्राउंड के अंदर। और बीजेपी भी तो बात तो कर सकते हैं ना कि तैयारियां तो हैं। देखिए आशा जी, जहां तक तैयारियों की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा हर वक्त हर इलेक्शन के लिए तैयार है। देखिए इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना वो एक इंडिपेंडेंट फ्री विल है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, हर एक पॉलिटिकल कैंडिडेट की। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो जहां तक मैं इलेक्शन की बात करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ऑलवेज रेडी, इट विल फाइट द इलेक्शन विद ऑल इट्स फोर्स एंड माइट। तो ऐसी बात नहीं है कि हम किसी को भी केक वॉक देंगे। जहां तक बात है इलेक्शन कंडक्ट करने की, तो हमें यहाँ पर ये याद रखना चाहिए वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिम्मा है। जब वो अपने सारे, जैसे कि उनका लास्ट टाइम रिजर्वेशंस पे हुआ था, ओबीसी रिजर्वेशन वार्ड्स में नहीं हुई थी, जब तक वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक बाज़ाबिता उनको लगता नहीं है कि फीडबैक सही है ग्राउंड पे, तब तक मुझे नहीं लगता है वो शायद इलेक्शन के लिए जाएंगे। और अगर गए
तो मुझे लगता है एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते पूरी नुमाइंदगी देंगे, सभी हमारे वर्कर्स मोबिलाइज होंगे और एक अच्छी ठीक है रजनी जी, तरीके वो से कह इस रहे हैं वाइब्रेंट ठीक है अगर डेमोक्रेसी पंचायत चुनाव होते हैं, जिस तरह से ये कहा गया था कि भाई आने वाले अप्रैल मई के दौरान संभावना थी कि चुनाव हो सकते हैं, अब तो वो समय हो गया, अब जून जुलाई का समय आ गया है, लेकिन अगर होते हैं तो ओबीसी के आरक्षण को लेकर जो बड़ी बात कही गई थी उस पर काम करना जरूरी था, जिसमें आप लोगों की तरफ से काम करने की बात कही भी गई और कुछ किया भी गया, लेकिन वो मुद्दा पहले सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए थी, जरूरत थी। आशा जी, अभी एनसी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि अभी एसआईआर का इश्यू हो सकता है, चुनाव हो सकता है, मगर कोई भी चुनाव होगा मुझे लगता है कि भाजपा तो 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर जुड़ा है, मगर बीडीसी और डीडीसी के चुनाव इनकी सरकारों में नहीं हुए, वो भाजपा की सरकार में ही हुए हैं, जो कभी इन्होंने उसकी चिंता नहीं की ताकि ग्राउंड लेवल का वर्कर भी हमारा स्ट्रांग हो और ग्राउंड लेवल के जो हमारे लोग हैं उन तक हर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पाए। रही बात, आपने कहा कि कुछ इश्यूज हैं, मुझे लगता है कि बिना इश्यूज को सॉल्व किए चुनाव नहीं होंगे आशा जी। हमें इसको चुनाव से नहीं जोड़कर, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव यूटी है, उसको लगातार हमारे बीच में ये आयुक्त का आना, चुनाव आयुक्त का आना हमारे बीच में, ताकि लोगों के एक भरोसा बना रहे कि इलेक्शन कमीशन सीरियस है जम्मू कश्मीर को लेकर, चाहे मतदाताओं की सूची को लेकर, चाहे बीएलओ के साथ इंटरेक्शन का मामला हो, चाहे आपने खुद बात की कि अधिकारियों के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं ग्राउंड लेवल के जिनको सॉल्व करने की बात होगी, मगर चुनाव का अभी तक कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई है कि चुनाव होने वाले हैं, या अभी मेरे भाई ने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाएगा, मगर उसमें उनका कोई रोल नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि इसको उससे ना जोड़कर ये ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को जानने के लिए सारी प्रक्रिया की जा रही है। तजम्मुल, वो कह रहे हैं कि ग्राउंड से जुड़ी हुई ये प्रक्रियाएं हो रही हैं, कोई ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। बिल्कुल, देखिए रजनी जी ने मुझे लगता है कि बातों बातों में ही खुलासा किया कि शायद अभी और वक्त लग सकता है। देखिए जम्मू कश्मीर में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, और चुनाव कमीशन चाहे वो केंद्रीय सरकार से हो या जम्मू कश्मीर का अपना हो, यकीनन उनका फीडबैक बड़ा जरूरी होगा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के। लेकिन चूंकि अब हम यूनियन टेरिटरी में आए, देखिए समस्या कहाँ है, हमारा पेज कहाँ पे फंसा हुआ। पहले चुनाव कमीशन ने आना था, चीफ मिनिस्टर जो भी होता वो सिक्योरिटी का फीडबैक देगा कि कश्मीर में क्या कुछ होने जा रहा है। वो तो बीजेपी सिरे से नकारती है कि मिलिटेंसी का कोई नामो निशान नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, स्टोन पेल्टिंग नहीं, इसका मतलब है सब कुछ ठीक ठाक है। अब चुनाव कमीशन का संजीव वर्मा के साथ कोऑर्डिनेशन, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर लोक भवन में जाकर ये सारा मैराथन कुछ हफ्ते तक चल सकता है। लेकिन जो चुनाव कमीशन जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का भी मामला है जो 14 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा, यानी अगले 2 महीने उसमें निकल जाएंगे। उसके बाद आपको सितंबर अक्टूबर में नोमैड्स वगैरह जो है, गुरेज करना, पुनछ राजौरी जो है वो वापस आना शुरू करेंगे, जो समर कैंप के लिए जाते हैं अपने ट्राइब के साथ। लेकिन जब जम्मू कश्मीर आए तो इस दौरे को आप सिर्फ चुनाव के साथ ना जोड़ें। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कमीशन ने खुद ग्राउंड जीरो का एक्सेस लेना है, सिचुएशन को डिलीवर करना है, और अपना विभाग जो उनका है, चुनाव अफसर यहाँ पे मुकर्रर किए गए हैं, जिला चुनाव अफसर यहाँ पे, उनसे फीडबैक हासिल किया जाएगा। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार का व्यू पॉइंट भी लेना चाहे, ताकि डेमोक्रेसी को आप इलेक्शन के इवेंट तक ही लिमिटेड ना करें, बल्कि सब कुछ अगर आप दिल्ली से करें तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का वजीर आला बनना जम्मू कश्मीर के अफसरों के लिए भी बात कोई मायने नहीं रखता, और लोगों के लिए तो पहले ही अहमद साहब ने कहा कि उतना लाभ लोगों को अभी तक नहीं मिला जब से चुनाव मुकम्मल हुए। देखिए आशा जी, जहां तक तजम्मुल साहब बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का होना या न होना एक ही बात, ऐसा नहीं है। आप उन लोगों के वोटर्स की इंटेलिजेंस को इंसल्ट कर रहे हैं जिन्होंने इस हुकूमत को चुना, पूर्ण बहुमत दिया। जहां तक बात है कार्यकाल में कैसा रहेगा, अभी हम 1.5 साल 2 साल करीबन हो चुके। अभी you are taking the sentence otherwise, आप गलत कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर चुनाव कमीशन डायरेक्ट जम्मू कश्मीर आकर सब कुछ खुद देखता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी चैलेंजिंग हो जाती है, उन्हें कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन और मेयर के लूप में रखना चाहिए कि हम चुनाव कमीशन जम्मू कश्मीर में कितने दिनों तक रहेगा। चीफ मिनिस्टर का कोई वैल्यू जम्मू वो कह रहे हैं कि जिस तरह से सीएम को एक ब्रिज का रास्ता
प्ले करना है, अपना एक रोल प्ले करना है, वो ब्रिज बीच में से खत्म करने की कोशिश हो रही है। जो तजम्मुल कह रहे हैं कि सीएम का जो एक ओहदा रहता है या उनकी जो ड्यूटी रहती है उसे कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है, जो साधारण शब्दों में है। देखिए देखिए, जहां तक ताजमुल साहब की ये बात है, मैं जरूर मानूंगा कि अगर इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं वो सबके लिए लम्हे फिक्रिया है। वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लम्हे फिक्रिया नहीं है। कल को इसी यूटी में पीडीपी की भी सरकार हो सकती है, और शायद अगर यूटी में ही रहे तो इनको भी ये चीजें फेस करनी है। तो ये सबका एक साझा मसला है। तो उसमें मैं कहना चाहूंगा, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, मैंने आपको बोला है, हमने हमेशा, चाहे पंचायत हो या यूएलबीज हो, उनको हमेशा डिसेंट्रलाइज किया है पावर को। हमेशा हमने कोशिश की है कि इन इदारों को हम स्ट्रांग बनाए, जैसे कि पंचायती राज एक्ट 1989 फारूक साहब की हुकूमत में आया। हमने 2011 में पंचायत के इलेक्शन कराए, जब हालात बहुत संजीदा होते थे जम्मू कश्मीर यहाँ जम्मू कश्मीर में, और 80% का टर्न आउट हुआ था। यहाँ पर मैं अपने पैनलिस्ट को बोलूंगा वो रिसर्च करें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी इलेक्शंस और वोंट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द इलेक्शंस। वी आर हियर टू फाइट द इलेक्शंस। हम डेमोक्रेसी की इज्जत रखते हैं, हम चुनाव आयोग की भी इज्जत करते हैं, और उम्मीद करते हैं वो भी अहमद उसी अयाज पहलू जी, को मद्देनजर रख के अहमद कि अयाज यहाँ जी, की नेशनल सरकार के साथ कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोऑपरेटिव कहा जा रहा है कि बिहेव। हम बहुत आराम से पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं और हम हर एक स्टेप का वेलकम करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि 2024 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर डीडीसी का 23 फरवरी 2026 को आपने देखा कि किस तरह से 5 साल का जो कार्यकाल था वो फिलहाल खत्म हो गया। फिर यूएलबी का भी 23 में पहले से ही खत्म हो चुका था। तो नज़र इसी पर थी कि जल्द से जल्द अर्बन लोकल बॉडीज़ के पंचायती चुनाव, डीडीसी, बीडीसी को लेकर काम होना चाहिए था। आपको नहीं लगता है कि अब सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है? तो लग रहा है कि जो 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 विजिट का जो जो अभी हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, लग रहा है, क्योंकि देखिए दो चीजें सामने आई। तो कोई नोटिफिकेशन अगर इलेक्शन की नहीं है, लेकिन दो चीजें सामने आई। एक ये कि बीएलओज के साथ ये इंटरेक्ट करेंगे, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो भी कनेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे, चाहे वो सिक्योरिटी के मामला, क्योंकि जम्मू कश्मीर का थोड़ा डिफरेंटली देखा जाता है, थोड़ा सेंसिटिविटी है इसमें। तो शायद सिक्योरिटी के साथ हो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो, लग रहा है। और दूसरी साइड से जो यूएलबी के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ओवरड्यू है, तो अब चूंकि ये भी जरूरी है कि इसको ज्यादा देर नहीं हम रोक पाएंगे, नहीं रोकना चाहिए भी, क्योंकि अब सारा ठीक ही लग रहा है। जब सारा ठीक लग रहा है, एक इलेक्शन भी हो गया, तो दूसरा हम अपने टाइम से क्यों नहीं करें? वो ऑलरेडी ओवरड्यू हो चुका है। अगर कहीं 2018 में कोई इलेक्शन हुआ तो भाई 2023 उनको होना भी चाहिए। 2023 होना चाहिए। अभी तो 2026 है, जून 2026 में है। सो दैट मीन्स हमारी जो जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम जो है, वो हमको ये कह रहा है कि भाई आप नीचे सत्ता पर आप जमहूरियत को लाइए, और वहां से देख लीजिएगा, वहां के डिसीजन मेकिंग जो है वो करिए। तो लग रहा है कि ये दो तीन चीजें देखकर इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त दौरा है, वो इसी चीज को लेकर है। एक तैयारी का जायजा लिया जाए, क्या तैयारी क्या करनी है, कहीं क्या हालात है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से जाके शायद इसके ऊपर, इसके बाद ही शायद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेन गोलियां इससे पहले भी हो चुकी थी। लोग कयास आ रहा लगा, इससे पहले भी लगा रहे थे कि कभी शायद अब सितंबर में इलेक्शन होगा, पिछली बार कहीं अक्टूबर में होगा, नहीं, कहीं ऐसा तो मार्च नहीं है में कि होगा। वोटर लिस्ट को अपडेटेड पाइपलाइन किया जाएगा, फिर उसका ब्यौरा भी लिया जाएगा, उससे पहले का ये दौरा है, उसके बाद एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि ये भी तो कहा गया है कि यूटीज में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर अगर वोटर लिस्ट अगर वोटर लिस्ट का अपडेशन भी माना जाएगा, लेकिन नहीं लग रहा है कि एसआईआर का अभी वो करें, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक्सेप्टिंग एक दो जगह पर, तो अभी तो वो कंट्रोवर्सी में ही है। नहीं लग रहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर शायद वो यहाँ से अभी शुरू कर दे, मेरा मानना है। क्योंकि अभी दिक्कतें बहुत है, यहाँ संभल के करना पड़ता है। तो नहीं लग रहा कि दे विल एड टू द डिफिकल्टीज, जो मेरा मानना है। और दे वोंट रिसोर्ट टू दैट कि अभी कोई ऐसा कंट्रोवर्सी पैदा हो, कोई दिक्कत हो। मुझे लगता है वो लिमिट करेंगे शायद, यही जो इलेक्शन पेंडिंग है उनको थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। बाकी शायद एडिशन कोई नहीं होगी जिससे कोई एक छोटा सा कमेंट जल्दी से। एक मुझे लगता है कि भाई जो आशा जी अभी हमारे यहाँ के एमएलएस हैं, अभी ग्राउंड लेवल पे उनको काम करने की जरूरत है। चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, इसको उस नजर से ना जोड़ा जाए।
अभी जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है वो एमएलए के थ्रू भी नहीं है। सरकार कहीं ग्राउंड में दिख नहीं रही है। ठीक है, चुनाव आयुक्त अपना दौरा कर रहे हैं, ग्राउंड की सिचुएशन को देख रहे हैं, मगर लोग अभी यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं यहाँ की सरकार को लेकर। मुझे इतना ही कहना है आशा जी। ठीक है आबिद, वो कह रहे हैं लोग त्राही कर रहे हैं, पहले आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। देखिए ये बड़ी पता नहीं किस प्लेनेट में रह रही है, कोई पैरेलल प्लेनेट होगा शायद। एमएलए शायद कहीं पर है ही नहीं इनके हिसाब से। सो ऐसा हम नहीं समझते हैं। अपोजिशन करे, क्रिटिसिज्म करे, कंस्ट्रक्टिव करे, बट यहाँ पर लगता नहीं कि हेल्दी क्रिटिसिज्म हो रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे एमएलए दिन रात काम कर रहे हैं, और ठीक है, अगर ये तो चुनाव जम्मू होते भी हैं तो हमारे वर्कर्स वैसे ही मोबिलाइज करेंगे जैसे कि आज तक करते हैं। ठीक है, हो गया। चुनाव कमीशन जम्मू कश्मीर में है और मेरी अपील होगी कि खुदा के लिए जो प्रॉमिस जम्मू कश्मीर सरकार ने की है, जो इन्होंने कहा था कि पीएसए खत्म करेंगे, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि कैदियों को वापस लाएंगे, जो एम्पावर्ड एमएलए होने चाहिए थे, या तो वो है आबिद के मुताबिक करना नहीं चाहते हैं। अगर नहीं है तो ऐसे चुनावों से कोई फायदा नहीं होगा। चुनाव आप पंचों के, सरपंचों के, किसी भी तरह के करें, लेकिन जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेशन वापस लाइएगा, ठीक है, स्टेट अहमद वापस अयाज जी। दीजिएगा और लेजिस्लेटर्स को पावर दीजिएगा, ताकि ये जम्मू वो कश्मीर के स्टेट हुड को लोगों के लेकर साथ जो पीडीपी वादे पार्टी उन्होंने की किए, तरफ से वो बार शायद पूरे सवाल कर उठ रहा है। अहमद अयाज जी जल्दी से छोटा सा कमेंट। नहीं, स्टेटहुड तो ऐसे कमिटमेंट इन द पार्लियामेंट बहुत बड़ी बात है। पार्लियामेंट में कमिटमेंट हो चुकी है दैट स्टेट हैज टू बी रिस्टोर्ड वन डे और द अदर। तो अब ये कब किस पर हो जाएगा कि वहाँ एक राइडर है कि अप्रोप्रिएट टाइम, अब वो अप्रोप्रिएट टाइम डिपेंड करता है कि जो ऊपर अथॉरिटी है, जो इसको पॉलिसी मेकर्स है, जो इसको करने वाले हैं, उनके ठीक है। निर्भर करता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो अप्रोप्रिएट टाइम आबिद, होगा, ये जिम्मेदारी जब आप तक ही की शायद बनती है। उनको, आप मुस्कुरा रहे हैं जो लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी आप ही की बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद जुड़ने के लिए। तजम्मुल आपका भी धन्यवाद, और अहमद अयाज जी आपका भी धन्यवाद, रजनी जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, 3 दिवसीय दौरा है। अटकलें ये लग रही हैं कि हो सकता है कि यहाँ पंचायती चुनाव हों, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव कराए जाएंगे, और इससे पहले ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और एसआईआर की भी प्रक्रिया को लगाने की बात हो रही है। लेकिन अब जब प्रेस ब्रीफिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तो ही समझ में आएगा कि आखिर ये दौरा किस बात को लेकर था और किस तरह से इंपॉर्टेंट अपने आप में है। लेकिन फिलहाल बूथ वर्कर्स से मिलने की बात जरूर हो रही है, जिसमें ज्ञानेश कुमार की तरफ से खुद ये कह दिया गया है कि वो रीढ़ की हड्डी है। चलिए, कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।